नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जब आप घर बनाते हैं तो उसमें जो छत का जो ढलाई करते हैं तो उसमें किस ग्रेड के कंक्रीट का इस्तेमाल करना है आपको, उसमें रेशियो क्या होता है। उसके बाद से जो घर बनाते हैं तो घर बनाने में कौन सा ब्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होता है, सेकंड क्लास ब्रिक क्या होता है, थर्ड क्लास ब्रिक क्या होता है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए कौन सा ईंट का इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए जिसमें लोड वॉल पर आता है उस स्ट्रक्चर के लिए कौन सा ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप घर बनाइएगा तो जो कंक्रीट का जो रेशियो होगा 1:1.5:3 होता है, यह मिनिमम रेशियो होता है, यानी कि M20 ग्रेड के कंक्रीट का इस्तेमाल करना है। जब आप छत ढलाई कराइएगा तो कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट का इस्तेमाल करना है या उससे हायर ग्रेड के कंक्रीट का इस्तेमाल करना है। यदि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा घर है, प्रोजेक्ट वर्क है, तो वहाँ M25 ग्रेड के कंक्रीट का इस्तेमाल कर सकते हैं या डिजाइन मिक्स को फॉलो कर सकते हैं। डिजाइन मिक्स से टारगेट स्ट्रेंथ आता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है। अगर M20 की बात करें तो M20 में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। यहीं अगर हम M25 की बात करें तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। वही यही टारगेट स्ट्रेंथ, इसका जो टारगेट स्ट्रेंथ होता है, यह टारगेट स्ट्रेंथ आपको 31.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो यही आपको इस्तेमाल करना है। यदि मान लीजिए आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर हुआ जिसमें जो लोड है केवल बीम कॉलम के माध्यम से फुटिंग तक जाएगा, सॉइल तक ट्रांसमिट होगा, तो उस केस में आपको जो ब्रिक का इस्तेमाल करना है, सेकंड क्लास ब्रिक का इस्तेमाल करना है। और सेकंड क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है यह आपको 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और थर्ड क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है यह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जब कभी ब्रिक वर्क करें तो मसाला का जो रेशियो रखे, फुल ब्रिक वर्क यानी कि 10 इंच की दीवार के लिए 1:6 रखे और हाफ ब्रिक वर्क की दीवार के लिए 1:4 रखे। और ज्वाइंट कभी भी एक सीट में नहीं हो, अल्टरनेट कोर्स में ज्वाइंट अल्टरनेट हो। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और चिनाई ब्रिक वर्क होने के बाद से आपको क्यूरिंग मिनिमम 7 दिन करना है, 10 दिन तक भी आप कर सकते हैं। यही स्लैब की बात करें तो स्लैब के केस में आपको जो क्यूरिंग है मिनिमम 14 दिन करना है और मैक्सिमम 28 दिन करना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और छत के ढलाई के समय आपको वाइब्रेटर प्रॉपर चलवाना है, कवर ब्लॉक देख लेना है। उसके बाद से जो स्टील का प्लेसिंग हो एज पर ड्राइंग है कि नहीं, उनको भी देख लेना है। इस चीज़ को आपको ध्यान है। और उसके बाद से जो कंक्रीट का मिक्सिंग है प्रॉपर यूनिफॉर्म है कि नहीं, वाटर सीमेंट रेशियो परफेक्ट है कि नहीं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो छत होगा, आपका जो घर होगा, एक परफेक्ट और क्वालिटी से परिपूर्ण होगा और एक गुणवत्तापूर्ण घर बनेगा। और घर का जो है स्ट्रेंथ मजबूत रहेगा और घर ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, क्योंकि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए जो एज होता है 75 ईयर्स होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।